तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग्स में होता क्या है, इसमें ज़्यादातर आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहा जाए कि तीन मित्र हैं, ठीक, तीन मित्र जो है, तीनों जो है किसी त्योहार पर सभी अपने अलग अलग मित्रों को एक एक गिफ्ट दिए, तो कितने जो है गिफ्ट खरीदे गए। क्या है, तीन मित्र हैं, तीनों ने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट खरीदा, तो कितने गिफ्ट खरीदे गए समझिए। पहले हम लोग मान लेते हैं ए बी सी और ए बी और सी तीन मित्र हैं, तीनों जो है एक दूसरे को क्या करना है, गिफ्ट देना है, तो कितने गिफ्ट खरीदे गए इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्या है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ए की, ठीक। अगर ए देगा तो बी और सी को देगा गिफ्ट, बी और सी को देगा गिफ्ट। ए जो है बी को भी देगा, खुद को देगा नहीं, तो यहाँ भाई कितना गिफ्ट खरीदेगा, ए जो है 2 गिफ्ट खरीदेगा। अब बात आएगी बी की, तो बी जो ए को देगा और किसको देगा, सी को देगा, सी को देगा ए। और सी किसको देगा भाई, ए को देगा और क्या देगा, बी को देगा। यानी कि 2 2 और 2 2 3 कितना 6, तो जो है कुल मार्केट से जो है 6 गिफ्ट क्या गए खरीदे गए, क्या हो गए 6 गिफ्ट खरीदे गए होंगे। अब हम अगर बात कर ले 5 मित्र है, ठीक, 5 मित्र है, पांचों ने किसी त्योहार पर एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट खरीदे गए। हम बात कर ले 5 मित्र की बात कर ले, तो अगर हम 5 मित्र की बात कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। इनको देगा ये, इनको भी देगा ये, और यहाँ पे क्या है, बी हो जाएगा। अब हम 5 की बात कर लें, तो जिसे मान लेते हैं आपका ए व्यक्ति है, सभी को देगा, 4 व्यक्ति, अब खुद को देगा नहीं, एक इसको ए को देगा, बी सी को देगा, डी को देगा और ई को देगा। बी किसको देगा, ए को देगा, सी को देगा और डी को देगा और यहाँ पे ई को देगा। तो यहाँ पे 4 खरीदे गए, यहाँ पर 4 खरीदे गए, ठीक, और सी का भी यहाँ पर 4 खरीदे जाएंगे, और डी होगा और क्या ई होगा, यहाँ पर भी 4 खरीदेगा। अब हम डी की बात कर लेंगे, तो यहाँ भी 4 खरीदेगा, ए को देगा, बी को देगा, सी को देगा और ई को देगा, ठीक, यहाँ भी 4 खरीदेगा। अगर हम ई की बात कर ले, तो ये भी आपका 4 खरीदेगा, एक खरीदेगा, बी को देगा, डी सी को देगा और यहाँ पर डी को देगा। तो सब जगह 4 4 4 4 और ये 4, तो आपको इन दोनों से एक कहीं ना कहीं रिलेशन ये चीज मिल रहा होगा। देखिए तो कितने खरीदेगा, 5 4 4 8 4 12 4 16 24 20 हो जाएगा, ठीक। देखिए 4 यहाँ खरीदा गया, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 16 होगा, 4 20, यानी कि 20 खरीदा इन्होंने। तो एक रिलेशन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से रिलेशन, अगर हम 12 का अगर 4 था तो मैंने बना कर समझ लिया, लेकिन अभी कह देखिए 15 मित्र थे, तो 15 मित्र को बनाकर समझना कठिन है, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आ रहा है, जिसे 3 मित्र थे तो 6 आया था, और 5 मित्र थे तो 20 आया। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है कि भाई जितने मित्र थे आपके, 3 मित्र है, तो 3 है, 4 है, 5 जो ही मित्र है, तो हमारा n का मान है कितना है, हमारा n हो गया, ठीक। तो जैसे कि 20 आया 5 में, तो एक फार्मूला मिल रहा है, जो n है, ठीक, उस संख्या का गुणा किया गया n-1 में से। जैसे 5 आपका 5 मित्र है, तो मित्र हैं तो 20 आया हुआ है, यानी कि आपका 5 तो था ही पहले से, और जो उसके बाद से 5 में से घटा कर उसमें गुणा किया गया। देखिए जैसे 6 था तो 3 था तो 6 आया है, 4 होंगे तो 12 आएंगे, ठीक, ऐसे करके आ जाएंगे। अब अगर हम 4 मित्र रहेंगे तो 3 3 देगा, 3 यहाँ देगा, 3 यहाँ देगा, 3 3 चूंकि 12 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि n इंटू n-1 क्या आया है, n इंटू n-1, तब पे फार्मूला बन गया। इस केस में एक फार्मूला बन गया n इंटू n-1। यदि 12 मित्र रहेंगे तो भी लग जाएगा। तो एक सवाल करके देखते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन है कि दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को गिफ्ट दे करके गिफ्ट दिया, इस मित्रों के समूह में कितने कार्ड कितने गिफ्ट खरीदे गए, कितने गिफ्ट खरीदे गए। यानी कि 12 मित्र हैं, 12 ने सभी को क्या क्या एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो इन मित्रों के समूह में कितना गिफ्ट खरीदा गया। तो यहाँ पर क्या देखिए 12 मित्र है, एन का मान क्या हो गया 12, एन का मान हो गया 12। तो फार्मूला क्या होता है, जब सभी लोग दूसरे को गिफ्ट दे, सामान दे, कुछ भी दे, पेन दे, तो कितने पेन खरीदा, कुछ भी देते हैं, ठीक, तो क्या होगा आपका n इंटू n-1, n का मान 12 हो गया, 12-1 क्या होता है 11, 12 गुणे 11 का हो जाएगा 12 दाम 120 प्लस 12 132, आपका आंसर हो जाएगा 132।
अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वो 1 मिनट में 6 फीट ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन 4 फीट क्या कर रहा है, नीचे आ जाता है, नीचे घिसक जाता है। तो ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा, यानी शीर्ष चढ़ने में कितना समय लगेगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये क्या आपका 60 फीट ऊंचा खंभा है, ठीक है, कितना है आपका 60 फीट है। अगर जो है कि 1 मिनट में 60 फीट चल रहा है, यानी जो लास्ट मिनट होगा उस अगर शीर्ष पर चढ़ गया तो घिसकेगा नहीं, इतना पता होना चाहिए आप लोग को। यानी कि लास्ट मिनट वाला है वो कितना आएगा आपका 6 फीट आ रहा है, लास्ट में 6 फीट आया। तो 6 फीट चढ़ने में क्या बचा, 1 सेकेंड और 1 मिनट हो गया यहाँ पे, 1 मिनट छोड़ दीजिए। अब 60 में 6 घटा दिया यहाँ पे, यानी कि 54, क्या होगा 54। अब इस 54 फीट को चढ़ने में कितना समय लगा, अब यहाँ पे समझना। देखिए 6 फीट क्या कर रहा है कि 6 फीट चल रहा है और 4 फीट का कर रहा है नीचे 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना आएगा, 2 फीट ऊपर चलेगा, सिर्फ 2 फीट ऊपर चढ़ेगा। 1 मिनट में कितना मिनट में, 2 फीट का 1 मिनट। देख कैसे समझेंगे इसको। अगर इसको मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे 6 फीट गया, ठीक ऊपर गया, उसी मिनट के दौरान क्या चला, 4 फीट नीचे आया, कहाँ 2 फीट, कहाँ आया 2 फीट। अब 2 से 6 8 पे गया, अब 8 से 4 चला आया, 8 से 4 यानी कहाँ चला गया, 4 पे चला आया, ठीक। अब 4 से जाएगा 10 से फिर घसकेगा आपका 4, कहाँ बचा 6 पे, यानी कि 1 2 3 मिनट में कितना 6 गया, यानी कि 2 मिनट में कहाँ जा रहा है आपका, 1 मिनट में 2 फीट जा रहा है, ठीक। अगर 1 मिनट में 2 फीट जा रहा है, हमको जाना कितना 54 फीट। अगर 1 मिनट में 2 फीट जा रहा है तो 54 फीट में कितना समय लगेगा भाई, 1 मिनट बराबर क्या आपका 54 फीट है, अरे 2 फीट। 1 मिनट में 2 फीट जा रहा है तो 54 फीट कितना समय लगेगा, तो 54 फीट का 54 बटा के 2 हो जाएगा, तो 27 गुना क्या था 54। आपका आंसर 27 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 27 मिनट, यहाँ तक हो गया हमारे 54 फीट तक, बाकी 1 मिनट में 6 चला जा रहा है, उसके बाद घसकेगा नीचे। तो 27 से कितना होगा 28, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और क्या कुछ मोर है, ठीक है, कुछ हिरन और कुछ मोर है, सिर गिनने पर 80 है और उनकी टाइम की संख्या क्या है 200। मोर कितने, देखिए जब भी आपको किसी तालाब किसी जगह किसी पे ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई कुछ जो है उसमें 2 पैर वाले हैं और कुछ क्या उसमें 4 पैर वाले, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो क्या करना क्या उसमें कि जो टांगों की संख्या है क्या है, टांगों की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, क्या आ जाएगा 8 चौके 32 320। उनके बाद से जो आपकी ये क्या हो गया, आपकी सिर की संख्या हो गया, ठीक, सिर की संख्या को मल्टीप्लाई करना है 4 से, उनके बाद से जो टांगों की संख्या है उसमें घटा देना है, टांगों की संख्या करना है उसमें घटा देना है, तो 320 में घटाए 200 का 120। अब इनके बाद इनका क्या कर देना है आधा, इनका क्या कर दीजिएगा आधा, यानी कि सिंपल से अगर कहें कि अगर इसके 4 गुने को जो 4 गुना आया 320, ठीक, उनके बाद जो टांगों की संख्या है इनका अंतर 100, इनका अंतर क्या करेगा, जो इनका अंतर आता है 120 उसका आधा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा क्या आएगा 60। यानी कि 60 किसकी संख्या आ रहा है हमारी 2 पैर वाले, किसकी आ रही 2 पैर वाले, ठीक। अगर 2 पैर वाले 60 है गया, तो अगर पूछता कि यहाँ पर पूछता कि हिरन की क्या है तो 20 होता है, ठीक, ये 60 होगा तो अगला 20 होंगे, सिंपल बात, क्योंकि सिर की संख्या क्या है 80, यानी दोनों का संख्या क्या वहां पर 80 है तो 60 हो जाएगा। अब देखो था इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि चिड़िया की संख्या x है और हिरन की संख्या क्या y है, तो x प्लस वाई बराबर का 80, ठीक, क्योंकि x मान लेते हैं चिड़िया को, y का मान लेते हैं हम लोग इनको। अब यहाँ पर जो 80 को मान, क्योंकि सिर तो दोनों एक ही होगा, सिर तो दोनों ही होंगे, ठीक, जितने आपके मोर होंगे, ठीक, चिड़िया होंगी और क्या होंगे हिरन होंगे, सिर तो एक ही होगा, तो जो सिर की संख्या है दोनों की मिलाकर हो जाएगा x और y। अब देखिए जो आपका चिड़िया है हिरन क्या है चिड़िया है, तो चिड़िया के 2 पैर होंगे, ठीक, तो हम 2x मान लेंगे, और हिरन है उनके 4 पैर होंगे तो 4y। अब ये बराबर क्या है आपका 200, क्या है पैरों की संख्या के बराबर, ठीक। तो हमको क्या करना होता है, या तो इस पे मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, तब हमको किस एक्स वाई को बराबर करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना 2 हो जाएगा यहाँ पे और 2y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 80 गुना के 160, ठीक, तो घटा देते हैं, कट जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, क्या होगा -2y बराबर क्या होगा 60 में से घटा 200 -40, कट का y का मान क्या होगा 20। जब y का मान 20 आ गया, यानी कि हमारा 4 पैर वाले का आएगा 20, तो 2 पैर वाले का मान कितना होगा y x प्लस 60 है, तो 60 80 है, x प्लस 80,
तो 80 में से घट जाएगा 20 तो आएगा 60। ठीक, 80 है ना, यहाँ पे x पर 80 है, तो घट गया तो क्या आ जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से लगा सकते हो। देखिए यहाँ से ऐसे को क्या गया, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखा जाए तो एक रिलेशन बन के आ रहा है, बार बार क्या क्या आ जा रहा है यहाँ पर, जो पैरों की संख्या थी, अरे सिर की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सीधा अगर यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आधा करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हम इनमें जो है जो सिर की संख्या है, इक्वेशन के माध्यम से जो ट्रिक आया है यही से आया हुआ है, जो हमारी इसको ट्रिक बता रहे हैं, आप जो भी कर लीजिए इसको। तो अगर हम जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको सिर वाले संख्या में, 2 के बजाय हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आधा करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो बाकी घटा काटना है तो घटाना पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ किया जा रहा है। या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यार सिर की संख्या को, उनके बाद जो पैर संख्या का आधा मतलब पैर संख्या घटा करके उनका आधा का आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक, तो आपका आंसर इस तरीके से जल्दी आसान हो जाएगा, इसमें आप हल करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर की दूरी पर गाड़े हुए हैं, तो प्रथम तथा 9वें पोल के बीच दूरी क्या होगी। देखिए अगर यहाँ मान लो प्रथम पोल है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, ठीक 9 पोल हो गए यहाँ पे। तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया 9 नंबर। तो इनके बीच की दूरी भाई 50 मीटर, एक के बीच में 50 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या होगा, इस तरीके से 8 हो गए, तो दूरी का होगा 5 बटे 40, तो 400 मीटर। देखिए ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं होता, जो टोटल खम्मा है 9 खम्मा, तो उसमें से एक कम कीजिए। ठीक, एक क्या करिए कम कीजिए, और उनके बाद से जितने एक कम करके उसमें गुणा कर दीजिए एक पोल की बीच दूरी। ठीक, कितना करिएगा आप जो है एक कम कीजिए और एक पोल के बीच दूरी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 9 माइनस से क्या हो गया 8 गुणे 50, 8 में 40 यानी 400 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी का 400 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। ठीक है, चिकने खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खसक जाता है, फिसल जाता है, तो आगे और आगे ही क्रम जारी रहता है, तो बंदर कितने मिनट में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। देखिए कोई खंभा है 12 मीटर, क्या है खंभा आपका 12 मीटर है। ठीक, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी कि 2 मीटर चढ़ने का मतलब लास्ट वाला मिनट होगा उसमें तो पूरा का पूरा चढ़ जाएगा, यानी कि लास्ट मिनट में जो है 2 मीटर चढ़ेगा, तो 12 मीटर का है खम्मा ये, तो लास्ट में 2 फीट चढ़ा, यहाँ पे 2 मीटर या फिर 2 फीट जो भी 2 मीटर दिया यहाँ पे 2 मीटर चढ़ा, यानी कि यहाँ पर 2 मीटर चढ़ने में 1 सेकेंड क्या लगा 1 मिनट क्या लगा है, लास्ट वाला छलांग जो लगाएगा 1 मिनट में लगा जाएगा आपको 2 फीट। ठीक, तो बचा कितना आपका 2 फीट में 2 मीटर में क्या 1 मिनट ऊपर बचा हुआ है। अब बचा 12 में से घट गया 2 यानी 10, तो अब 10 फीट को चढ़ने में कितना समय लगेगा, इसको निकालना है हमको। 10 मिनट चढ़ने में कितना समय लगेगा। अब एक चीज समझने वाली बात देखिए, यहाँ पर है क्या कि 2 फीट तो चढ़ रहा है, 1 मिनट में क्या है 2 फीट गया, लेकिन 1 मिनट उसको नीचे भी आने में लग रहा है 1 मिनट, तो अब 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया, यहाँ पर आएगा, तो 1 मिनट यहाँ पर और 1 मिनट यहाँ, 2 मिनट, और इस 2 मिनट के दौरान ये चढ़ कितना आ रहा है सिर्फ 1 फीट, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है सिर्फ 1 फीट 2 मिनट में आ रहा है। कहने को तो भाई ये 2 फीट चला गया ऊपर, लेकिन उसी मिनट के दौरान तो नीचे भी तो आ रहा है, मतलब 1 मिनट के दौरान मतलब कि अलग से 1 मिनट ले रहा है आने नीचे भी, जैसे 2 फीट 1 मिनट में गया, लेकिन अगले मिनट में 1 फीट नीचे, यानी 1 मिनट ऊपर यहाँ जाने में और 1 मिनट यहाँ आने में, तो 2 मिनट समय लगा, तो 2 मिनट में जो है 2 मिनट में चढ़ा कितना, रियल में तो 1 ही मिनट 1 ही फीट चढ़ाना है यहाँ से 1 मीटर, तो 2 मिनट बराबर 1 मीटर है। ठीक, यानी कि 2 मिनट चढ़ने में, अरे 2 मिनट में 1 मीटर जा रहा है। अगर हम फिर यहाँ से चढ़ाएं इनको 1 फीट मीटर से जाएगा 3 पे, अब 3 पर जाने में कितना लगेगा भैया 1 मिनट यहाँ लगा, फिर और 1 मिनट यहाँ आएगा, 2 पे वापस आएगा 1 मिनट। ठीक, तो अब 2 मीटर चढ़ने में फिर एक यहाँ आएगा 1 मिनट, तो 2 2 4 मिनट, यानी कि 2 मीटर चढ़ने में 4 मिनट लगा। तो अभी इसी तरीके से अगर 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो 20 मीटर चढ़ने में, यानी कि यह कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, आधा मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में आधा मीटर, तो 20 मिनट चढ़ने में कितना लगेगा 20 गुणे 2 हो जाएगा, तो अरे 10 गुणे 2 हो जाएगा ना 10 है, तो 20 मिनट हो गया। अब ये
10 मीटर चढ़ने में इनको 20 मिनट लग रहा है यहाँ चढ़ने में, बाकी जो लास्ट वाला 2 मीटर 1 मिनट चढ़ गया, तो 20 1 कितना हो जाएगा 21, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 मीटर 21 सेकेंड मिनट। आंसर हमारा 21 मिनट। तो हम बंदर को जो शीर्ष पर चढ़ने में 21 मिनट लगेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।